भी घमंड से कहें कि हम जो गाना गा देंगे वो कोई नहीं गा पाएगा, तो ये गलत है। रंगदारी अगर दिखाना ही है तो रंगदारी वहां पे दिखाइए जहाँ की एक बहन का इज्जत लूटा जा रहा है। तो खुट्टा गाड़ दिए तो दूसरा का गनमा गा करके खुट्टा गाड़ दीजिएगा, तो ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। मेरे माँ बाप की इज्जत से बढ़ के मेरे लिए रुपया नहीं है, मेरे लिए गाना नहीं है। करके आप विवाद कीजिए, हम खुट्टा गाड़ दिए हैं तो कोई कहे कि हम बैल बांध दिए, कोई कहे भैंस बांध दिए, तो ये कोई मतलब थोड़ी ना। अच्छा, किसी के बाप का इंडस्ट्री है क्या? किसी का बाप का नहीं है। मान लीजिए आज अगर आप 2 रुपया कमाने लगे हो तो अपने आप में घमंड दिखाओगे तो भैया ज्यादा दिन नहीं चलोगे मार्केट में, हम तो गारंटी के साथ कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है सिंगर मधु भारती, मगही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मगही क्षेत्र से आती है। तो आज जो मगही इंडस्ट्री में विवाद हो रहा है कुछ सिंगरों के बीच में, उस पर इनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मधु जी, सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया, आपको भी और हमारे दर्शक को भी। आज मगही इंडस्ट्री में जो विवाद बना हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, अरे कितना प्रयास करने के बाद हमारा मगही इतना आगे बढ़ा, और आपस में ही अगर लड़िएगा कटिएगा मरिएगा तो इसमें। तो आपको क्या लग रहा है कि जो भोजपुरी में विवाद होता था, आपस में लोग लड़ते थे, उसका कॉपी ये लोग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हुआ, अब जिससे भी भला भली था उससे भी मना मनी हो गया। अगर विवाद की बात करें तो लोग आज जितना मगही सिंगर है सब एक दूसरे के विवाद में वायरल होने के लिए सब करते हैं। अब हम किसके बारे में क्या बोले, हम तो किसी के विषय में ये नहीं बोल सकते हैं कि फलाना कलाकार खराब है, वो खराब है, वो खराब है। हम क्यों बोलें किसी के विषय में कि वो खराब है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपस में ही झगड़ा करेंगे तो फिर देखिए घमंड तो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए हम भी अपने आप में ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो गा देंगे वो कोई नहीं गा पाएगा या कोई नहीं गा पाएगी, ये हम भी नहीं बोल सकते हैं। और जो ऐसा बोलते हैं, जो घमंड से बोलता है, ये गलत करता है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। आज मान लीजिए आज अगर आप 2 रुपया कमाने लगे हो तो अपने आप में घमंड दिखाओगे तो भैया ज्यादा दिन नहीं चलोगे मार्केट में, हम तो गारंटी के साथ कहेंगे। वास्तविकता में जो घमंड दिखाएगा वो नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल गिर जाएगा, क्यों नहीं गिरेगा। अच्छा, तो मगही इंडस्ट्री में कुछ सिंगर हैं और राइटर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कहते हैं कि मैं खुट्टा गाड़ दिया हूँ, अब की बार किसी को नहीं बचने दूंगा। अरे भाई, तो खुट्टा गाड़ दिए तो दूसरा का गनमा गा करके खुट्टा गाड़ दीजिएगा, तो ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। अच्छा, दूसरा का गाना गा करके आप खुट्टा गाड़ दीजिएगा तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। आप अपने से लिख के और अपने से खुट्टा गाड़िए तब जानेंगे। हाँ। अच्छा, एक सिंगर है बोल रहे थे कि किसी का औकात है, दम है तो रोक लो, इस बार बजेंगे तो हमें कोई नहीं बजेगा। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं, हम भी अभी मगही क्षेत्र में ही रहेंगे, देखते हैं कौन किसको रोक पाता है। अच्छा, जो इस प्रकार का बात बोलते हैं, जो इस प्रकार का बयान देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता है, जो बात है भाई। अगर हम भी घमंड से कहें कि हम जो गाना गा देंगे वो कोई नहीं गा पाएगा, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अरे अगर 2 रुपया कमाने लगे हो तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, भगवान करे और कमाइए। अब इसमें आकर के आप विवाद कीजिए, हम खुट्टा गाड़ दिए हैं तो कोई कहे कि हम बैल बांध दिए, कोई कहे भैंस बांध दिए, तो ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। अच्छा, किसी के बाप का इंडस्ट्री है क्या? किसी का बाप का नहीं है। मेरा भी मन होगा हम भी गाएंगे, कोई हमको रोक सकता है क्या। अच्छा, कुछ सिंगर हैं जो अश्लील सॉन्ग गाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पूरा खराब खराब सॉन्ग गाते हैं। अच्छा, हो सकता है उसके घर में माँ बहन नहीं होगा तो गाता है। आपको कभी अश्लील गाना गाने के मौका मिलेगा तो गाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल इसके विरोध में हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि मगही इंडस्ट्री में जो आज विवाद हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, भोजपुरी का कॉपी किया जा रहा है। किया ही जा रहा है। जिस तरह से लोग आपको समझे कि आप सुपरस्टार हैं, उस तरह सुपरस्टार तरह काम कीजिए और सबके दिल पे राज कीजिए। आप किसी के घर में राज नहीं करने लगिए, हम किसी को ये कहेंगे। क्योंकि हम देखिए विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं और ना ही हम किसी के एंटी में रहना चाहते हैं। मेरे लिए आशीष भैया का कौन ऐसा गाना है जो हम नहीं गाते हैं। जो गाना हमको अच्छा लगता है, नदिया किनरवा ले लीजिए, अभी सैड सॉन्ग निकला हुआ था, धुआं उड़ तो आसमान, वो भी गाना पे देख लीजिएगा, मेरा रील बना हुआ है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम आशीष भैया का भी गाना नहीं गाते हैं। और अभी देखिए हमारे ही क्षेत्र से अभी एक वायरल सिंगर चल रहे हैं, सिंगर रंजीत प्रेमी यादव, तो कहीं ना कहीं और वो बजे भी हैं। बहुत ऐसा गाना है जो कि हम तो नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हम सुनते ही नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे इस पर। तो देखिए वायरल होने के लिए लोग अश्लील गा देता है, वो अलग वाली बात है। हम भी चाहें तो हम भी गा सकते हैं, लेकिन हम क्यों गाएं, क्यों गाएं। मेरे माँ बाप की इज्जत से बढ़ के मेरे लिए रुपया नहीं है, मेरे लिए गाना नहीं है। हम तो सबसे हाथ जोड़ करके विनय प्रार्थना करना चाहेंगे कि कृपया करके आप लोग समझिए
और अगर आज नहीं समझेंगे तो कल तो समझना ही पड़ेगा अच्छा, भैया। कुछ सिंगर से जब हम बात किए तो बोल रहे थे कि हम गाना गाए हैं, रंगदारी सॉन्ग कोई भी स्टेटस लगा सकता है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिए हैं। तो क्या लगता है कि मतलब नाम अगर लिया जाए, कुछ ऐसे टारगेट करके भी पता चलता है कि वो उनको टारगेट किए हैं। देखिए, रंगदारी का जहाँ पे बात आता है, रंगदारी अगर दिखाना ही है तो रंगदारी वहाँ पे दिखाइए जहाँ की एक बहन का इज्जत लूटा जा रहा है। रंगदारी अगर दिखाना है तो रंगदारी वहाँ दिखाइए जहाँ एक माँ की इज्जत लूटा जा रहा है। रंगदारी अगर आपस में ही रंगदारी दिखाइएगा तो ये रंगदारी कहीं नहीं चलेगा। अब गाना गा करके कोई रंगदारी दिखा दे तो ये कोई रंगदारी में रंगदारी नहीं होता है, समझे। तो भैया ये है हमारे साथ मधु भारती, और मगही इंडस्ट्री में जो आज विवाद हो रहा है उसको खुलेआम चुनौती दे दिया है कि अगर आप विवाद करेंगे, अगर आपको नेम फेम मिला है, पब्लिक आपको आशीर्वाद दिए हैं, तो उस आशीर्वाद को कायम रखिए, वरना ऊपर गए हैं तो नीचे आने में देर नहीं लगेगा। बाकी इस पर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जय हिंद।